आदाब नाज़रीन, न्यूज़ 16 डिजिटल में आप सबका खैर मक़दम है। नाज़रीन, आज ख़ास मुलाकात में इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं परवीन, जो बॉम्बे से आए हुए हैं। ये मल्टी टैलेंटेड है। ये जो है अमीन साहनी की जो आवाज़ है और कई लोगों की जो है आवाज़ हुबहू काटते हैं। आइए उनसे बात करते हैं। और ये एक अच्छे सिंगर भी हैं, क्योंकि मैंने अभी इनका गाना सुना, बेहतरीन आवाज़ है इनकी। सर, न्यूज़ 16 डिजिटल में आपका खैर मक़दम है। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। आप कहाँ से हैं और क्या उम्र थी आपकी, आप इस फील्ड में आए? सर एक्चुअली उम्र का तो उतना याद नहीं, लेकिन फर्स्ट सॉन्ग मैंने जब गाया था रफ़ी साहब का ही गाया था, रंग और नूर की बारात। एक्चुअली वो फर्स्ट सॉन्ग था मेरा स्टेज पर, और गाते हुए एक्चुअली मैं छोटा था, उसकी वजह से वॉइस लड़की जैसी थी लेकिन सबको अच्छा लगा कि मेरा परफॉर्मेंस देखकर कि इतनी कम एज में आपने स्टेज पर गाया। वो जर्नी 7 ईयर का था, तब से वो जर्नी स्टार्ट हुई है और अब तक वो जर्नी अब तक चल रही है। जब आप 7 साल के थे तो पहला गाना आपने कौन सा स्टेज पर गाया? और घर पे क्या आपके वालिद वालिदा क्या इसी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, या आपके घर में कोई आपके दादा या परदादा गाने की फील्ड से? जी, मेरे परनाना मुकेश जी सिंगर थे, उनके साथ में थे वो, और थोड़ा बहुत गा लेते थे। उनको सुन के ही मैं एक्चुअली सिंगर बना हूँ। उनको सुन के बचपन से उनको सुनता था मैं। मुकेश जी के साथ में थे तो मुकेश जी के साथ बैठ के वो गाना गाते थे और उनकी आवाज़ बहुत अच्छी थी। वो एक्चुअली सिंगर नहीं बन पाए, लेकिन उन्होंने मुझे ब्लेसिंग्स दी कि प्रवीण तू कुछ ना कुछ गाते रहे, और गाते रहे, तेरी आवाज़ मीठी है। और तब से बचपन से परनाना से मैंने सीखा है। अमीन साहनी की जो आवाज़ है वो जो है इसी तरह से अमीन साहनी की आवाज़ करते हैं। तो आप कौन से आर्टिस्ट जो बड़े बड़े जो सुपरस्टार हीरो से उनकी आवाज़ करते हैं? ऐसे एक्चुअली मिमिक्री आर्टिस्ट बन गया था, लेकिन संगीत की तरफ ज़्यादा मुड़ गया मैं। अमीन साहनी के साथ में जो पुराने सब जो एक्टर्स थे, सबकी वॉइस निकलता था मैं। जैसे कि हमारे शत्रुघ्न सिन्हा जी हैं, उनकी वॉइस। फिर वहाँ से शुरुआत की थी। फर्स्ट वॉइस मैंने शत्रुघ्न सिन्हा साहब की निकाली थी। उसके बाद में जर्नी स्टार्ट होते फिर सब हीरोज़ की मैं वॉइस डबिंग भी कर रहा था मैं बीच में, सबके एडवर्टाइजमेंट में वगैरह सब। लेकिन बाद में संगीत में ज़्यादा इंटरेस्ट था तो संगीत में ही आ गया मैं, सिंगिंग में। आपकी उम्र क्या थी जो आपको पहले जो है मिमिक्री आर्टिस्ट? तब मेरी उम्र थी 16 या 17 थी जब मैं मिमिक्री कर रहा था। वो भी मुझे मोटिवेशन मिला था जॉनी लीवर साहब के पास, क्योंकि जहाँ मेरा स्कूल था वहीं पे जॉनी लीवर जी रहते थे, और उनको सुन के स्टेज प्रोग्राम देख के मुझे भी इच्छा हुई कि मैं भी करूँ। लेकिन एक्चुअली मिमिक्री करते करते मेरी वॉइस चेंज होने लगी, वोकल कॉर्ड पे प्रेशर आ रहा था, तो फिर वो बंद कर दिया मिमिक्री करना। फिर सिर्फ सिंगिंग ही करता हूँ अभी फ़िलहाल। तो ये अमीन साहनी की जो आवाज़ है आप बिल्कुल हुबहू काट रहे थे, तो हमारे नाज़रीन को सुनाएंगे कुछ उनके? अमीन साहनी जी जो बिना का गीतमाला पे करते थे, उनकी वॉइस। भाइयों और बहनों, जी हाँ, आप जो गीत अभी सुनने जा रहे हैं, जी हाँ सुनिएगा। हाँ, वो गीत जो पिछले हफ्ते पायदान नंबर 3 पर था। जी हाँ भाई और बहनों, वो गीत था लता जी और हमारे मरहूम लेजेंड सिंगर रफ़ी साहब का। वो गीत आज पायदान नंबर 1 पे है। जी हाँ भाई और बहनों, सुनते रहिए बिना का गीत माला। हाँ, तो इसके अलावा जो आपने कहा कि शत्रुघ्न सिन्हा की जो पहली बार आवाज़ काढ़ी थी, तो क्या डायलॉग्स था पहली बार आपने कहा? ओए मगरू, यहाँ से हट जा, देख तेरा बाप आया है शत्रुघ्न सिन्हा। अच्छा, इसके अलावा जो है आप किस किस की मिमिक्री करते हैं? जैसे कि अमिताभ बच्चन है, दिलीप कुमार है, आप थोड़े हमारे नाज़रीन को सुनाएंगे जो आपको याद है? एक दिलीप कुमार जी की एक स्टाइल ही बताता उसमें। ना भाई ना, तू आज जिस जगह पे है वहाँ से हट जा तू ना। एक्चुअली मिमिक्री एक्चुअली मैं बहुत कम करने लगा हूँ आजकल, क्योंकि वोकल कॉर्ड पे प्रेशर आता है इसकी वजह से। अच्छा। और सिंगिंग में मैं 13 वॉइसेस में गाता हूँ। जैसे कुमार सानू जी हैं, रफ़ी साहब हैं, किशोरदा हैं, जो भी सोनू निगम जी हैं,
मन्ना डे जी, इनकी वॉइस में गाता हूँ मैं। तो इतने सारे सिंगर्स हैं, तो आपको किसकी आवाज़ ज़्यादा वो मिलती है और आप किसकी आवाज़ में ज़्यादा गाने गाते हैं? हुबहू तो नहीं कह सकता मैं, हुबहू किसी की भी वॉइस मिलती नहीं है और मेरी तो मुश्किल से मिलती है, लेकिन मैं उनकी एक टोन होती है वो कैच कर लेता हूँ। सबके अलग अलग स्टाइल है गाने की, जैसे कि रफ़ी साहब की अलग, रोमांटिक गाते तो अलग। और एक्चुअली मैं अनट्रेंड सिंगर हूँ और मेरे गुरु जैसे द्रोणाचार्य जी को एकलव्य ने जैसे सीखा था, वैसी तरह मेरे गुरु श्री रफ़ी साहब थे। रफ़ी साहब को सुन सुन के मैं गाने लगा हूँ, उनके गाने सुन सुन के बचपन से उनको ही सुना और रफ़ी साहब को वो कॉपी करने की कोशिश की, लेकिन कॉपी सिर्फ उनकी मैं टोन लेता हूँ, लेकिन जब सुनते हैं लोग तो उनको लगता है कि हाँ रफ़ी साहब जैसी आवाज़ है। मैं हर सिंगर की एक टोन कैच कर लेता हूँ, सबके अलग अलग आवाज़ की एक टोन होती है। एक गाना सुनाएंगे हमारे नाज़रीन को रफ़ी साहब का, जो रफ़ी साहब का, यस, बहुत पसंद है। जी ज़रूर। आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है, आपकी निगाह ने कहा तो कुछ ज़रूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। बहुत खूब गाया आपने रफ़ी साहब की आवाज़ में। मैं ये चाहता हूँ कि आप किशोर दा की आवाज़ में एक गाना गाएं ताकि आपकी आवाज़ को लोगों तक पहुँचाएं। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना, मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। ये आपने रफ़ी साहब की और मुकेश दा की आवाज़ सुनाई, मुकेश जी की। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। आज जो आप बेंगलुरु आए, किस वजह से आना हुआ और कहाँ आपका प्रोग्राम था, आपको किसने इनवाइट किया? ये जर्नी भी बहुत लंबी है। एक्चुअली मैं फेसबुक पे मिला उनसे, फेसबुक पे गाते गाते उनसे पहचान हो गई और उनको प्यार से मैं विद्यासागर दीदी कहता हूँ, बहन मान चुका हूँ उनको। और कृष्णा पुट्टपर्ती सर, इन दोनों की वजह से, और एकता शर्मा जी जो फेसबुक पेज है बुले बिसरे गीत, इन तीनों की वजह से मैं आज यहाँ पर आया हूँ बेंगलुरु। बहुत दिनों से कोशिश कर रहा था आने के लिए, कोई इवेंट मिले, लेकिन आज वो मौका मिला और बहुत अच्छी पब्लिक भी थी, आप भी मिले और आपने भी मुझे सुना, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। और एक ख्वाहिश थी आज पूरी हो गई मेरी बेंगलुरु आने के लिए। इतनी अच्छी सिटी, ड्रीम में थे कि आना है और हमारे कृष्णा सर और विद्यासागर दीदी और एकता जी, इनकी वजह से आज मैं यहाँ पे आया और इतने अच्छे लोगों से मिला, इतने प्यार करने वाले लोगों से मिला जो म्यूज़िक लवर है, म्यूज़िक सुनते हैं और स्टार्ट से एंड तक बैठे रहे, क्योंकि म्यूज़िक जो है जोड़ देते हैं इंसान को। आज मैं जुड़ गया हूँ बेंगलुरु से, अब कोशिश कर रहा हूँ कि बार बार मैं आते रहूँ यहाँ पे। आप भी दुआएं कीजिए कि मैं यहाँ पे हमेशा आते रहूँ। आप जो बेंगलुरु के सिंगर से आपके साथ स्टेज पे परफॉर्म किए,
तो आपको कैसा लगा उनकी आवाज़ सुनकर? बहुत अच्छे सिंगर्स थे और लगा नहीं कि मुझे इतने अच्छे सिंगर्स मिलेंगे यहाँ पर, और सबके साथ गाया मैंने, बहुत अच्छा लगा। सभी सिंगर्स टैलेंटेड थे, बहुत अच्छा लगा उनके साथ गाने में, पूरी टीम के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो हमें वक्त दिया न्यूज़ 16 डिजिटल के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा आपको बेंगलुरु में जो है हमेशा आते रहें और हमारे से मुलाकात करते रहें, आपके प्रोग्राम कामयाब होते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।